सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक और सुंदर वचन के लिए। और आइए आज हम लोग इस वचन से संगति करेंगे। हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 55 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। मेरे भाई यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो वचन है ये राजा दाऊद के बारे में है। और राजा दाऊद ने परमेश्वर के ऊपर अपने सारे कार्यों में भरोसा रखा। हम ये भी देखते हैं कि जब राजा शाऊल दाऊद को मारने के लिए इधर उधर उसको पहाड़ियों में जंगलों में खोज रहा था और दाऊद भागा भागा फिर रहा था, लेकिन उसने अपना सारा बोझ यानी अपना सारा कष्ट, वो अपना सारा संकट, जबकि मृत्यु उसका पीछा कर रही है, उस सारे अपने बोझ को जब अपने परमेश्वर पर डाल दिया तो परमेश्वर ने उसको संभाल लिया। और परमेश्वर ने उसकी रक्षा ही नहीं की बल्कि बाद में उसको इस्राएलियों का राजा भी बनाया। यहाँ बहनों भाई हम देखते हैं कि बाइबल में एक नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं कि जब हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके अपने मन की बातों को, अपने ऊपर आए हुए संकट को, चाहे वो किसी भी प्रकार का संकट हो, जब परमेश्वर पर डाल देते हैं तो परमेश्वर हमको उस संकट से बाहर निकाल लेता है, हमको उस संकट से संभाल कर हमें फिर से पुरानी स्थिति में पहुंचा देता है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं जैसे कि पुराने नियम में इब्राहिम को देखते हैं कि इब्राहिम और सारा के कोई संतान नहीं थी। सारा के ऊपर एक संतान ना होने का बोझ था, उसके ऊपर ये बोझ था कि लोग उसको बांझ कहते थे, लेकिन उसने भरोसा अपने परमेश्वर पर रखा और अपने बोझ को यहोवा परमेश्वर पर डाल दिया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और इब्राहिम और सारा से इसहाक उत्पन्न हुआ। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जब यूसुफ को उसके भाइयों ने एक गड्ढे में डाल दिया कि ताकि उसको कोई जानवर खा जाएंगे, और तब हम देखते हैं कि जब उधर से परमेश्वर ने कुछ इस तरीके से अनुग्रह किया कि वहाँ पर एक दल व्यापारियों का आ रहा था और उसके भाइयों ने उसको गुलाम बना के उनके हाथ में बेच दिया। लेकिन हुआ क्या कि वो बाद में मिस्र का प्रधानमंत्री बना। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से दानियल को शेरों की मांदों में डाला गया, लेकिन दानियल का भरोसा अपने परमेश्वर पर था। परमेश्वर ने उसको संभाला और उसको शेरों की मांद से ही नहीं निकाला बल्कि उस राजा का वो सबसे ज़्यादा प्रिय भी बन गया। इस तरीके से हम देखते हैं हन्ना के बारे में कि हन्ना के कोई संतान नहीं थी और वो यहोवा के भवन में खड़ी होकर गिड़गिड़ा के प्रार्थना करती थी कि हे परमेश्वर मुझे संतान दे, हे परमेश्वर मुझे संतान दे। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन के उसको शमूएल के रूप में एक संतान दी जो आगे जाके बहुत बड़ा नबी बना। यानी जब हम अपना परमेश्वर पर भरोसा डाल देते हैं तो परमेश्वर हमको संभालता है और उस विपत्ति से निकालता है। हम नए नियम में भी देखते हैं कि जब जकरिया को देखते हैं और उसकी पत्नी एलिशबा को, उनका कोई संतान नहीं थी, लेकिन एक संतान ना होने का जो बोझ, बहुत गहरा बोझ उनके ऊपर जो था। और जब जकरिया जो परमेश्वर की आराधना करता है, लूका की पुस्तक उसके पहले अध्याय की 6ठी आयत में
इस तरीके से बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है कि वे दोनों परमेश्वर की निगाह में धर्मी पुरुष थे और प्रभु की आज्ञाओं और उसके नियमों पर निर्दोष रूप से चलते थे, इसलिए परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुना। तो आज का ये वचन हमको ये बात बताता है कि यदि हमारे पास कोई कर्ज का बोझ है, हमारे पास कोई बेरोजगारी का बोझ है, हमारे पास कोई बीमारी का बोझ है, हमारे ऊपर अगर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े का संकट का बोझ है, या हमारे अंदर कोई भय है, तो अपने उस बोझ को हम अगर अपने परमेश्वर पर डाल देते हैं तो वो उस संकट से हमको संभालता है और हमको निकाल के हमारी पुरानी स्थिति में फिर से लाता है और एक खुशहाल जिंदगी हमको जीने के लिए परमेश्वर अपनी आशीष से आशीषित करता है। इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष मिले। सबको जय मसीह।